Good morning, student. Today, from your Eco Travel book, we read about methods of cooking. Chapter number 6, methods of cooking. अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है? वेज ऑफ कुकिंग, वेजल्स यूज्ड इन कुकिंग, स्टोव्स एंड फ्यूल्स, ईटिंग टुगेदर, बैलेंस डाइट, जंक फूड, ओवर ईटिंग. इन टॉपिक्स के बारे में हम आज रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एक्टिविटी है आपके लिए. राइट द नेम ऑफ डिशेस यू लाइक टू टेक इन योर मील्स. मील्स क्या होते हैं? 3 मील्स होते हैं एक डे में. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. आप ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाते हैं वो आपने यहाँ पे लिखना है 6 थिंग्स. लंच में आप क्या खाते हैं वो लिखना है. और डिनर में आप क्या खाते हैं वो लिखना है. अब हम पढ़ेंगे. वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं. सम कैन बी ईटन रॉ. कुछ हम रॉ मतलब कच्चा खाते हैं, जैसे कैरेट, कुकुम्बर, कैबेज एंड ऑनियन. वाइल सम नीड टू कुक बिफोर ईटिंग देम. पर कुछ फूड है जिन्हें हमें खाने से पहले कुक करना पड़ता है, like meat, pulses, cereal, ladyfinger, brinjal, etc. Cooking is a process by which food is made ready for eat. Cooking वो प्रोसेस है जिसमें हमें फूड को रेडी करना होता है. किस लिए? खाने के लिए. फूड इज कुक टू मेक इट सॉफ्ट. फूड हम कुक करते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, इजी टू डाइजेस्ट, जल्दी से वो डाइजेस्ट हो, एंड टेस्टी हो जाए, एंड टू किल हार्मफुल जर्म्स दैट मे प्रेजेंट इन इट. और जो उनके अंदर जर्म्स होते हैं प्रेजेंट, हार्मफुल जर्म्स, उन्हें किल करने के लिए हम कुकिंग करते हैं. अ गैस स्टोव एंड डिफरेंट यूटेंसिल्स आर नीडेड फॉर कुकिंग. गैस स्टोव, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन यूज किया जाता है कुकिंग करने के लिए. वेज ऑफ कुकिंग. वेज ऑफ कुकिंग. फूड कैन बी कुकड इन डिफरेंट वे. फूड को हम डिफरेंट वे से कुक करते हैं. फर्स्ट है, अलग अलग तरह से हम कुक करते हैं. रोस्टिंग, बॉइलिंग, ग्रिलिंग. अब हम पढ़ेंगे पहले रोस्टिंग. चिकन एंड पनीर कैन मेड बाय दिस मेथड. रोस्टिंग से हम क्या बनाते हैं? चिकन एंड पनीर. फूड इज कुक्ड ओवर ड्राई हीट. फूड को कुक किया जाता है ड्राई हीट पे. अब बोलेंगे बॉइलिंग. राइस एंड वेजिटेबल कैन बी कुक्ड बाय दिस मेथड. वेजिटेबल्स एंड राइस को बॉइलिंग के मेथड से किया जाता है. फूड इज कवर्ड विद वाटर. फूड को वाटर के अंदर हम कवर कर देते हैं. एंड प्लेस इन अ कंटेनर. हम उसे कंटेनर में रख के तब तक हीट करते हैं जब तक वो बॉयल होता है, बॉइलिंग होती है उसमें. अब हम पढ़ेंगे ग्रिलिंग. सम वेजिटेबल एंड मीट आर ग्रिल्ड बिफोर बीइंग ईटन. कुछ वेजिटेबल्स और मीट है जिसे हम खाने से पहले ग्रिल्ड करते हैं. इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ हीट. इस मेथड में जो फूड है वो डायरेक्टली लगातार सोर्स ऑफ हीट से कुक्ड होता रहता है. स्टीमिंग. मोमोज, इडली एंड ढोकला आर कुक्ड बाय दिस मेथड. स्टीमिंग से क्या होता है? मोमोज स्टीम होते हैं, इडली, ढोकला स्टीमिंग से कुक होते हैं. द फूड इज टू बी कुक्ड इन प्लेस इन अ कंटेनर विद होल्स. जो फूड है वो स्टीमिंग में क्या करते हैं? हम फूड को ऐसे कंटेनर में रखते हैं, ऐसे बर्तन में रखते हैं जिसमें होल्स होते हैं, फिर उसे ताकि उसके अंदर तक स्टीम चली जाए. स्टीम क्या होती है? भाप, ताकि वो कुक हो सके. अब हम पढ़ेंगे बेकिंग. केक्स एंड ब्रेड्स आर कुक्ड बाय दिस मेथड. बेकिंग में कौन से तरह की कुकिंग होती है? केक्स की और ब्रेड्स की. दिस फूड इज बेक्ड इन ड्राई हीट ऑफ ओवन. ये ओवन में की जाती है बेकिंग. फ्राइंग. इन दिस मेथड द फूड इज कुक्ड इन ऑयल. फ्राइंग कैन बी डन इन 3 वेज. फ्राइंग में क्या होता है? फूड को कुक किया जाता है ऑयल में, और इसके अंदर 3 मेथड है फ्राइंग में. डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, स्टिर फ्राइंग. डीप फ्राइंग क्या होता है? समोसा एंड फ्रेंच फ्राइज आर कुक्ड बाय फ्राइंग इन ऑयल. डीप फ्राई में हम जैसे समोसा, फ्रेंच फ्राइज को कुक करते हैं डीप ऑयल में. दे आर फ्राइड बाय कंप्लीटिंग डिपिंग देम इन वाटर वेरी हॉट ऑयल. इन्हें फ्राई किससे करा जाता है? ताकि वो पूरा डिप हो जाए ऑयल में और वो ऑयल बहुत ज़्यादा हॉट हो. शैलो फ्राइंग. परांठा आर मेड दिस वे. शैलो फ्राई में क्या होता है? परांठा जैसे बनता है उसे हम शैलो फ्राई बोलते हैं. शैलो फ्राई इज डन इन शैलो पैन यूजिंग लिटिल ऑयल. शैलो फ्राई में कम ऑयल का यूज़ होता है और शैलो पैन का यूज़ किया जाता है. स्टिर फ्राइंग. चाउमीन इज कुक्ड बाय दिस मेथड ऑन हाई हीट यूजिंग वेरी लिटिल ऑयल.
चाउमीन जो होती है वो कुक की जाती है स्टीर फ्राई में, और उसकी जो हीट होती है हाई हीट होती है, ठीक है। कम ऑयल का यूज़ करके हाई हीट पे रख के चाउमीन को कुक किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्टीर फ्राइंग। वेजल्स इज यूज्ड इन कुकिंग। वेजल्स क्या होते हैं? बर्तन। ये सारे यूटेंसिल्स, बर्तन, वेजल्स इन्हें कह सकते हैं। डिफरेंट फूड्स आर कुकड इन डिफरेंट वेजल। अलग अलग फूड अलग अलग बर्तनों में बनाए जाते हैं। देयर शेप एंड साइज वराइज टू सूट द कुकिंग टेक्निक। कुकिंग टेक्निक पे डिपेंड करता है वो किस शेप का होगा और किस साइज का होगा बर्तन। कुकिंग वेसल्स कैन बी डीप, फ्लैट और शैलो। जो कुकिंग वेसल है, बर्तन होते हैं कुकिंग करने के लिए, वो हमारे डीप होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं और कुछ शैलो होते हैं। दे आर मेड ऑफ एल्यूमिनियम, स्टील, कॉपर एंड ब्रास। वो किससे बने होते हैं बर्तन? या एल्यूमिनियम से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, कॉपर से या फिर ब्रास से। अब हम पढ़ेंगे स्टोव्स एंड फ्यूल्स। फूड इज कुक्ड इन डिफरेंट काइप ऑफ स्टोव्स। फूड जो होते हैं वो अलग अलग स्टोव्स पे बनाए जाते हैं। स्टोव्स रन ऑन फ्यूल दैट प्रोड्यूस हीट। स्टोव जो होते हैं वो फ्यूल से चलते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये होते हैं स्टोव। देखो, गैस स्टोव, केरोसिन स्टोव, माइक्रोवेव ओवन। अब हम पढ़ते हैं गैस स्टोव के बारे में। गैस स्टोव विद 2, 3 और 4 बर्नर। ये बर्नर होते हैं, इसके 2 बर्नर है। ऐसे ही 3 बर्नर वाला गैस होता है और 4 बर्नर वाला, जिसके अंदर एलपीजी फ्यूल का यूज़ किया जाता है। सिलेंडर होता है, उसमें एलपीजी फ्यूल होता है। अंगीठी इज यूज कोयल एज अ फ्यूल। अंगीठी में किसका यूज़ किया जाता है? कोयल का। दे जनरेट अ लॉट ऑफ स्मोक, जिससे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। चूल्हा एंड तंदूर यूज वुड और कारकोयल एज फ्यूल। जो चूल्हा होता है और तंदूर होता है उसमें लकड़ी का और कोयले का यूज़ किया जाता है एज फ्यूल, ताकि उसमें आग लगे। कैरोसिन स्टोव यूज कैरोसिन एज अ फ्यूल। कैरोसिन स्टोव में मिट्टी के तेल का यूज़ किया जाता है। दे गिव अ वेरी हाई फ्लेम। जो चूल्हा, तंदूर, कैरोसिन स्टोव है, इसमें बहुत हाई फ्लेम मतलब तेज आग लगती है अगर उसे हम चलाते हैं उनके मेथड से। अब लास्ट है माइक्रोवेव ओवन, ओटीजी एंड ग्रिल्स यूज इलेक्ट्रिसिटी टू रन ऑन। जो माइक्रोवेव है, ओवन है, ग्रिल्स है, इनको चलाने के लिए हमें बिजली की ज़रूरत होती है। अब हम पढ़ेंगे ईटिंग टुगेदर। मोस्ट ऑफ अस ईट 3 meals a day। ज़्यादातर हम 3 meals खाते हैं एक दिन में। फाइनली फैमिली मेम्बर्स शुड ईट एटलीस्ट 1 meal टुगेदर। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमारे परिवार वाले, वो हमारे साथ कम से कम 1 meal तो खाते ही हैं साथ। ईटिंग टुगेदर एज अ फैमिली गिव्स अस अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। अगर हम एक साथ बैठ के खाते हैं तो हमें सेंस ऑफ टुगेदरनेस, एक साथ होने का फील होता है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। टू स्टे हेल्थी एंड ग्रो वेल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट। अगर हमें हेल्थी और ग्रो करना है अपने आप को, बॉडी को, तो हमें ज़रूरी है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिशन इन द करेक्ट पोर्शन। बैलेंस डाइट क्या होती है? उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं, प्रॉपर सब होना चाहिए, वो होती है बैलेंस डाइट। 5 मेन न्यूट्रिशन 5 होते हैं जो हमारी बैलेंस डाइट में ज़रूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन। ये 5 जो होते हैं ये हमें न्यूट्रिशन डाइट के लिए ज़रूरी होते हैं, बैलेंस डाइट के लिए। अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट क्या हेल्प करता है? हमें एनर्जी देने में, काम करने के लिए एनर्जी देता है। फूड सच एज ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट। जो फूड होते हैं जैसे कि ब्रेड हो गया, पोटैटो, शुगर, ये सब किससे भरे पड़े होते हैं? कार्बोहाइड्रेट से, जो हमें एनर्जी देते हैं। फैट्स इट गिव अस ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से 2 गुना ज़्यादा एनर्जी कौन देता है हमें? फैट। ऑयल, नट्स एंड बटर आर रिच इन फैट्स। जो ऑयल, बटर वगैरह होते हैं ये सारे फैट से भरपूर होते हैं। प्रोटीन इट इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प अस टू ग्रो एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, प्रोटीन होती है, वो हमारी बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी को ग्रोथ के लिए,
हमारे पार्ट्स कोई डैमेज है बॉडी पार्ट्स उसे ग्रो करने में या हेल्प रिपेयर करने में हेल्प करती है। जैसे कि चीज़, एग, फिश, पल्सीज आर रिच इन प्रोटीन। चीज़ होती है, एग होता है, फिश होता है, इनमें सब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। मिनरल्स एंड विटामिन्स हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल। कच्ची सब्जियां और कच्चे फ्रूट होते हैं वो विटामिन्स का रिच सोर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे भरपूर विटामिन्स एंड मिनरल्स होती है। वाटर इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर किस लिए रिक्वायर्ड होता है, किस लिए ज़रूरी होता है? ताकि वो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर सके एंड टू कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को चलाने के लिए। सो वी मस्ट ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर अ डे। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। द अमाउंट ऑफ फूड अ पर्सन रिक्वायर्ड वराइज विद एज, जेंडर एंड नंबर ऑफ वर्क। जो अलग अलग तरह के फूड होते हैं, अलग अलग पर्सन है वो अलग अलग तरह के फूड खाता है, उसके डिपेंड करता है कि वो उसकी एज कैसी है, जेंडर कैसा है, या वो काम कैसा करता है, तो वो उसी के रिक्वायरमेंट्स पे खाना खाता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स मोर प्रोटीन। बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अ पर्सन डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट। जो पर्सन फिजिकल वर्क कर रहा है, बाहरी काम कर रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जंक फूड नो नो। जंक फूड नो नो क्यों बोला है? आपको सभी बोलते हैं ना कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड में क्या होता है, जैसे देखो चाउमीन, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, ये क्यों गलत होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा होती है फैट, आर रिच इन फैट्स। ईटिंग जंक फूड रेगुलरली विल मेक यू फैट एंड सिक वेरी ऑफन। अगर हम इन्हें लगातार रोज खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे और जल्दी ही बीमार हो जाएंगे। मोटे होंगे तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लगेंगी, है ना। तो इसलिए जंक फूड कम खाना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग मेक अ पर्सन ओबीज। जो ओवर ईटिंग करता है पर्सन वो जल्दी ही बीमार हो जाता है। अ पर्सन हु इज ओवर वेट fall sick often and feels inactive and tired। जो पर्सन बहुत भारा होता है, मोटा होता है, ओवरवेट होता है, वो इनएक्टिव भी होता है और जल्दी ही थक जाता है। टू स्टे हेल्थी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट हेल्दी फूड। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, ज़रूर हेल्दी फूड खाना चाहिए, और गेम्स खेलनी चाहिए, आउटडोर गेम्स, वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।